सलाम, नमस्ते भारत। मैं रोशन आरा, सुल्ताना जी की नवासी और बहादुर शाह जफर की पर नवासी हूँ। मेरा एक सवाल है सभी से, अब वो कोई सरकार हो या आम इंसान हो। मुगलों के बनाए हुए सभी इमारत, ताजमहल हो, लाल किला हो, फतेहपुर सिकरी हो और वगैरह वगैरह बहुत सारे जो भी हैं, वो राष्ट्रीय धरोहर हैं। ठीक है, तो उन राजाओं के महल राष्ट्रीय धरोहर क्यों नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर अपने घर को संभाल लिया था, अपने महल को अपने पास ही रहने दिया था, उन्हें कुछ भुगतना ही नहीं पड़ा। उनके महलों को क्यों राष्ट्रीय धरोहर नहीं मानते हैं आप? क्यों उनके महल आज भी उनके पास है, उनकी रॉयल्टी भी उनके पास है, क्यों उसका रेवेन्यू भी उन्हीं के पास जाता है? मुगलों की सारे इमारत जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि मुगल सल्तनत के बनाए हुए इमारत इस देश की शान है। इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व भी है। विदेश से जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं, उन्हें बड़े गर्व से आप ताजमहल दिखाते हैं, शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी सुनाते हैं। उन्हें ये क्यों नहीं सुनाते कि उसी वंश के लोगों के साथ हम अन्याय भी करते हैं? आइए देखिए हम कैसे उन्हें उनके गरीबी हालत पे छोड़कर रखे हैं। उनके ही इमारतों से कमाए हुए रेवेन्यू जो करोड़ों में होते हैं, उससे उन्हें 1 रुपया भी नहीं देते हैं। ये भी कहिए गर्व से कि हमें डिप्राइव करना भी आता है। सिर्फ ताजमहल दिखा के अपनी भारत की शान को दिखाने में क्या रखा है? सच्चाई भी दिखाइए, बताइए उन्हें कि हम किस हालत में रहते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए हर रास्ते बंद कर रखे हैं। आज से नहीं, कई जमाने से, आजादी के बाद से ही हम लोगों ने कई कोशिशें की हैं। मेरे नाना मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त, उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, पर कोई जवाब नहीं मिला है उन्हें, और जब जवाब मिला भी है तो उसमें नकारा ही गया है। ऐसे करते करते वो इस दुनिया से चले गए। सुल्ताना जी भी अपने, जब से वो विधवा हुई हैं, तब से सरकार से मदद की गुहार लगाती ही रही हैं हमेशा ही, पर कभी कोई भी मदद सरकार से नहीं आई है। आज उनकी भी उम्र हो चुकी है, वो 75 अप्रोक्स जा रही हैं। कल को शायद वो भी इस दुनिया में ना रहे। लड़ते तो रहेंगे ही, जब तक सांस है तब तक आस है, कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल गर्व से कहना चाहूंगी कि हमारा परिवार बेईमान नहीं है। हम बेईमान नहीं हैं, इसीलिए हमारी ये हालात है। हम शरीफ हैं, इसलिए हमारी ये हालात है। आज भी अगर हम भी बाकी लोगों की तरह बेईमान, गद्दार, झूठे, फेक, जो आजकल होते हैं ना, बहुत से लोग फेक मुखस लेके घूमते हैं, वैसे होते ना, तो आज शायद हम भी बहुत ऊंचाइयों पे हो सकते थे। हम शरीफ हैं, इसलिए हम आज गरीब हैं। हम शरीफ हैं, इसलिए नकारे जाते हैं। हम ईमानदार हैं, इसीलिए अनदेखा किए जाते हैं।